बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मेरी आज की वीडियो ज़िला मीरपुर की मशहूर तहसील डडियाल के हवाले से है। इस वक्त मैं डडियाल शहर में खड़ा हूं और ये कोल्डी से इसका फ़ासला तकरीबन 50 किलोमीटर और इसी तरह यहाँ से उतना ही फ़ासला मीरपुर का है तकरीबन 50 किलोमीटर और यहाँ से जो कलश सैदा तहसील है उसका तकरीबन फ़ासला यहाँ से 80 किलोमीटर का फ़ासला है। और ये इस वक्त डडियाल के मैं मेन चौक में, ये इस वक्त जो शहीद चौक है डडियाल का, मैं उस वक्त उस जगह पर खड़ा हूँ। और ये जो सामने आपको ये रोड नज़र आ रही है, ये डडियाल शहर से यहाँ से धान गली जो पुल है यहाँ पर दरिया जेल पर बनाया गया, वहाँ से होता हुआ ये कलश सैदा और फिर कलश सैदा से होता हुआ ये वाली रोड जो है ना रावलपिंडी तक जाती है, जो रवात के मकाम पर जीटी रोड के साथ ये मिल जाती है। और ये वाला जो मेन चौक है ये इसका शहीद चौक ये डडियाल का है। और ये भी आपके सामने ये चौक भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये शहीद चौक इस वक्त डडियाल है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये चौक आपको यहाँ पर वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है। ये भी आप लोग सामने देख सकते हैं, ये जो मकबूल बाट शहीद चौक ये डडियाल का बहुत ही मशहूर चौक है और यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। और ये भी आप लोग सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ये डडियाल का मेन चौक है और इस चौक का नाम है मकबूल बाट शहीद चौक, जो ये इसका नाम है। और ये वाला जो शहर का सेंट्रल है, ये वाला डडियाल शहर का सेंट्रल एरिया है। और यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्री में, बहुत सारे लोग यहाँ से डडियाल के जो लोग हैं यहाँ से वो इंग्लैंड गए हुए हैं। और यह वाला बहुत ही जदीद किस्म का आज़ाद कश्मीर का एक शहर है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो मकबूल बाट शहीद स्क्वायर है यहाँ पर डडियाल का, ये वाले यहाँ पर जो आपके पास एक खजूर का दरख्त और दूसरे दरख्त, ये यहाँ पर शहर का सेंट्रल एरिया है। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का चौक यहाँ पर बनाया गया है, जो कि डडियाल शहर के बिल्कुल वस्त में दरमियान में वाक़ है यहाँ पर। और यहाँ से अभी आपको मैं बताऊँगा, एक रोड तो मैंने अभी आपको बताई है जो डडियाल से यहाँ से कलश सैदा की होती रावलपिंडी की तरफ जाती है। और जो दूसरी रोड है यहाँ पर वो यहाँ से एक रोड कोल्डी के लिए और यहाँ से मीरपुर के लिए भी जाएगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ ये कौन सा रास्ता यहाँ से जाता है जो कि कोल्डी और मीरपुर। ये जो रोड मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली रोड यहाँ से कोल्डी और मीरपुर के लिए, ये जो शहीद चौक यहाँ पर है वहाँ पर खड़ा हूँ और ये रोड मीरपुर और कोल्डी के लिए जाएगी। ये पहले यहाँ से जो दरिया पुंछा उसके ऊपर एक पुल बनाया जाएगा, जो कि मैं अभी आपको रास्ते में दिखाऊंगा। यहाँ से एक रोड यहाँ से मीरपुर के लिए अलहदा हो जाएगी और जो दूसरा रास्ता है वो मीरपुर कोल्डी के लिए अलहदा हो जाएगा। और जिस जगह से ये दोनों रास्ते अलहदा हो गए वो भी रास्ता मैं अभी आपको दिखाऊँगा। और ये वाली जो आपको रोड नज़र आ रही है ये कोल्डी और मीरपुर दोनों शहरों को मिलाती है। और ये शहर का वास्ता है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सारे का सारा जो आपको एरिया जो शहर का मेन चौक है वो अभी आपके सामने ये जो एक बस खड़ी है, ये बहुत ही खूबसूरत बस है। ये इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से आप लोग मीरपुर देखें, मीरपुर मंगला जेलम और दूसरे शहरों के लिए जाती है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से ये वाली गाड़ी सजाई गई है। और ये देखें यहाँ से ये डडियाल से ये मीरपुर जाएगी। अभी ये इस गाड़ी का बैरूनी मंजर है, मैं अभी आप लोगों को इस गाड़ी का अंदरूनी मंजर भी आपको दिखाऊँगा। और माशाल्लाह ये इस वक्त जो डडियाल का जो मेन चौक है शहीद चौक, ये इस जगह पर खड़ी है और यहाँ से ये मीरपुर के लिए जाएगी। और ये रास्ते में यहाँ पर चकसवारी और इस्लामगढ़ के भी इसके पास शहर आएंगे, लेकिन जो इसका मेन सिटी है ये डडियाल से मीरपुर के लिए ये वाली गाड़ी जाती है। मैं बता रहा था कि ये जो डडियाल से मीरपुर गाड़ी जाती है, ये वाली गाड़ी का अंदरूनी मंजर है। ये देखें, ये इस तरह की जो बसें यहाँ से ये बसें जो आपको डडियाल से मीरपुर जाती हुई नज़र आएंगी। और माशाल्लाह ये देखें ये कितनी खूबसूरती से ऐसी गाड़ी को सजाया जाता है। और ये इस गाड़ी का अंदरूनी मंजर है। और ये अभी एक बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर अखबार पढ़ रहे हैं, बाकी आस्ता आस्ता सवारियाँ भी जो है ना इस गाड़ी में बैठेंगी। अभी हम इनसे भी बात करेंगे। साहब तुम इस डडियाल शहर में रहने वाले हो? नाल एक पिंड है, मतलब अंब नाम जगह है, उत्थे रहने वाले अंब एक जगह ना है, नाल ही पिंड है छोटा जहा, उत्थे नाल मतलब कारण। अच्छा जी, ये बुजुर्ग जेडे असां को बैठे ने डडियाल शहर के नज़दीक एक ग्रां है जिसका नाम है अंब पिंड, ये उस ग्रां ने रहने वाले। अच्छा बुजुर्गो तुसा ये दसो, तुसा शुरू तो इतने रहने वाले हो या कि किसी दूसरे शहर जो था आगे बाद हो? नहीं, शुरू तो इतने रहने वाले हम।
अच्छा शुरू तो इतना रहने वाले हो तो बुजुर्गो ये दसो कि जो डडियाल शहर है ये तुसा अपनी अखा ना बनता तकिया हो सी तुसा पुराने शहर ते अज दे शहर च क्या फर्क महसूस करने पे ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਡਡਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਨ 1956 ਛੇਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 1966 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 1966 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੇ ਇਸਨੇ ਫਰਕ ਬੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂ अच्छा पुराने डडियाल और मौजूदा डडियाल विच तुसां महसूस है किया कि पहले लोगों ही एक दूसरे ना बड़ा ख्याल होना सी अदब उदाब होना सी क्या मौजूदा दौर में भी ऐसी बात है या कि फ़र्क आ गया नहीं फ़र्क आ गया हूँ मतलब है दौलत नहीं जेल पहले जिसने कोई बाल है उसकी लोग पूछन वैसे कोई नहीं किसी की पूछना इंसानियत कोई नहीं रही अच्छा बुजुर्गों ने कहना है जब पहला शहर सी बड़ा प्यार और मोहब्बत सी एक दूसरे नाल आना जाना सी बहने से एक दूसरे को हूँ मौजूदा दौर जड़ा ने एक दौलत और पैसे का दौर है इस वजह तो एक इंसान की कदर घट हो गई है बुजुर्गो तुम ये दसो कि जड़ा ये शहर है पुराना इतने जी गड्डियां वगैरह चलियां सी केड़े केड़े इलाके जानियां सी और ट्रांसपोर्ट का कैसा निज़ाम सी इत्थे पुरानी डडियाल कोई गड्डी नहीं सी टांगे चलने सन अच्छा ठीक है उसने कोई गड्डी नहीं सी चलनी असा खुद मतलब टांगे तो मीरपुर पुराने मतलब जाने रहे हम ठीक है हाँ टांगे तो पैदल भी तो साइकिल से भी अच्छा ये गड्डियां मतलब बाद ही चाहिए बहुत बाद ही बुजुर्गो ये दसो कि इतने ने ज़्यादातर लोग जोड़े ने इतों इंग्लैंड गए तो इस तो पहले लोग क्या इन्होंने कम सी क्या यानी कि कोई कम काज करने से या इसी तरह कोई निज़ाम चल रहा सी नहीं मजदूरी करने से लोग अच्छा माल बच्चा भी रखे है उसने तो वैसे मजदूरी भी करने सन तो फिर अल्लाह पाक ने मेहरबानी ने चौधरी जमान सी जनाब मोड़ा कन्याल दे उन्हें 400 वीज़ा मतलब है इंग्लैंड तो मंगवाया तो इन्हें बंदिया की पहले भेजा ने फिर उसने बाद चल लोग फिर जाना शुरू हो गए अच्छा इस शहर ने ज़्यादातर लोग जो है इंग्लैंड गए चूँकि डैम बनता था डैम बनने की वजह थोड़ी लोगों की काफ़ी मौका मिली गया चूँकि उन्हें पहले पैसा नहीं सी नाल डैम बनने की गवर्नमेंट पैसा दिता और इस वजह से ज़्यादातर लोग इतों इंग्लैंड गए अच्छा ये दसो कि मौजूदा जड़ा इंग्लैंड डडियाल शहर है ये इसने भी हूँ यानी कि जितनी आप तुम लोगों ने जो तलक वास्ते क्या आने के पैसे की वजह तो काफ़ी हद तक घट हुई क्या ये हकीकत है बिल्कुल हकीकत है वो प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा मतलब है लोग मतलब है प्यार गल कोई नहीं अच्छा डडियाल शहर ने वाले बुजुर्गों को खास बात जी तुसा जिंदगी अंदर तकी है तुसा असा शेयर करी छोड़ो कि डडियाल शहर इस तरह ना सी या जिंदगी ने तुझे को खास वाकया जरा तुमने इतना देखा होगा वो असा पुरानी डडियाल तो मतलब है बहुत खूबसूरत थी जी जी उत्थे ये है कि दुकानदार भी जितने सन बहुत अच्छे सन इतने मतलब है हूँ बाजार तुम खुद बेशक चेक कर लो एक दुकान ना और रेट है दूसरी ना और रेट है अच्छा तो ये मतलब है कोई चंगी गल नहीं इंसानियत नहीं है प्यार नहीं मोहब्बत नहीं अपनी अपनी पई भी बनिया की ते मतलब है दूसरे ने ख्याल कोई नहीं बुजुर्ग कहने जी जो पुराना डडियाल सी पहला शहर सी इतने लोकल लोग ज़्यादातर रहने से इसलिए एक दूसरे को कदर करने से हूँ मौजूदा लोग ज़्यादातर दूसरे लोग भी था आइए वो भी कारोबार करने लेकिन कारोबार करने के दौरान जड़ा इतना दुकानों ना आम रेट है आम जी जरूरी चीज़ा इस्तेमाल कर रहे हो वो हर दुकानदार ने एक अपना अपना रेट है और इन्हों की कोई पूछने वाला कोई नहीं है हर बंदे ने एक अपना बुजुर्गों तुम बस आखिरी को एक छोटा जा पैगाम दई तुसों को अस फिर इजाज़त की इंसान जो खास तुम अपनी कौम की तो अपने लोगों की कोई पैगाम देना चाहते हो मैं गल जनाब पैगाम देना चाहना अपने मुल्क की खिदमत करो अपने मुल्क वास्ते सोचो हर बंदे वास्ते सोचो इस मुल्क वास्ते पाकिस्तान वास्ते कश्मीर वास्ते सोचो कि इन्हों की इसने खिलाफ ना गल करो कोई अल्लाह पाक असा की ये मुल्क है तो असा भी है बिल्कुल ठीक है अगर ये मुल्क कोई नहीं पाकिस्तान कोई नहीं तो असा भी कोई ना बिल्कुल सही है बुजुर्ग जो अस आखिरी ने पैगाम दिता कि अगर ये मुल्क है तो अस हैं इसलिए असें अपने मुल्क के अंदर रही थे इसकी तामीर और तरक्की और अपने इलाके ना और अपने कल्चर ना खास ख्याल रखना चाहिए ना असें दूसरे ने कल्चर की नहीं अडाप्ट करना चाहिए ना बल्कि जड़ा असन अपना ज़ाती कल्चर से उसमें ख्याल रखना चाहिए ना ठीक है बुजुर्गो अल्लाह से दूसरे दुआ ही है कि अल्लाह ताला ये है जी अभी आपके लोगों के सामने ये जो डडियाल का मेन शहीद चौक है इसको मकबूल बाग शहीद चौक कहते हैं और ये बिल्कुल मैं इस चौक के सामने खड़ा हूँ और ये आप लोगों को डडियाल का ये मेन जो चौक है यहाँ से ये वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है
और ये देखिए यहाँ पर ये सारे का सारा जो मंज़र है इस चौक का, ये भी आपको वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है। और अभी आप देखें इस चौक में ये भी आपको यहाँ पर यह आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये 2 परचम हैं, ये भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ से ये देखिए आपको वाज़ह नज़र आ रही है। और ये रोड मैंने आपको बता दी है, यहाँ से ये डडियाल से ये कलर सैदा और से होती हुई ये रावलपिंडी के लिए जाती है। और ये सारे का सारा मंजर आपको यहाँ से वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा है। मेरी आज की ये जो वीडियो है वो डडियाल के हवाले से थी। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो कोयली से डडियाल हम आते हैं तो ये सामने वाला जो पुल आपको ये नज़र आ रहा है, इस पुल से 2 रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता वो सामने वाला वो कोयली के लिए होगा, उस तरफ जाने वाला लेफ़्ट साइड पर, और जो राइट साइड पर जाएगा वो यहाँ डडियाल से मीरपुर के लिए है। और ये वाला जो पुल है इंतहाई मशहूर पुल है, ये जो डडियाल को कोटली और मीरपुर से मिलाता है। और ये तमाम जो आपके सामने वाला ये आपको खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है, ये डडियाल पुल के साथ का इलाका है। और ये आपको देखें ये साथ में दरिया पुंछ भी नज़र आ रहा है, और यहाँ से ये दरिया पुंछ मंगला डैम में शामिल हो जाता है। और ये सारा का सारा नज़ारा आप लोग यहाँ से कर सकते हैं जो डडियाल के हवाले से। मेरी ये जो वीडियो है वो डडियाल के हवाले से थी। अक्सर मैं अपनी वीडियो में या आखिर में ये कहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मेहरबानी करके आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अक्सर लोग जो है ना वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियो है इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।